नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार का हाल देखें। हल्की सी ही सही, लेकिन फिलहाल बढ़त की तरफ ट्रेड हम देख रहे हैं। जहां सपाट ट्रेंड था एसजीएक्स निफ्टी में, अब बढ़त की तरफ ये मुड़ता हुआ 14,955 के स्तरों पर यहां पर फिलहाल कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में करीब 40 अंकों की बढ़त है। वहीं जापान के बाजार में भी 225 अंकों की तेजी के साथ ही ट्रेड आप देखेंगे। हांगकांग के बाजार में 144 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार में लगातार अच्छे लेवल्स पर ट्रेड हम देख रहे हैं। बीती रात एसएनपी ने लगातार छठे दिन नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। डाउ में करीब 60 अंकों की बढ़त देखने को मिली और टेक शेयरों के दम पर नैस्डैक भी यहां पर अच्छे लेवल्स पर करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। विदेशी बाजार में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, आज किन चीजों पर खास रखनी है नजर, सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर आप कल 3:30 बजे भारतीय बाजार पर नजर डालें तो उस समय जिस तरह के डाउ फ्यूचर्स के संकेत थे और बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत थे, लगभग वैसे ही एक्शन रहा, बल्कि उससे थोड़ा अच्छा ही एक्शन आपको देखने को मिला। और इसलिए आप कह सकते हैं कि अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एशिया में अच्छी शुरुआत है। एसजीएक्स निफ्टी माइल्ड पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव ट्रेड ही इस समय दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल 2 दिनों की सुस्ती के बाद थोड़ा चुस्ती वाला एक्शन जरूर आते हुए दिखा। हालांकि डाउ पर एक बार फिर से एकदम सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ। 200 पॉइंट से कम की रेंज थी, पर 60 अंकों की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ। लगातार छठे दिन हमने देखा है एसएनपी 500 पर नया रिकॉर्ड लगते हुए दिखा है और टेक्नोलॉजी शेयर्स में बढ़िया तेजी आती हुई दिखी है। नैस्डैक 1% उछला है कल और दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स का अच्छा पार्टिसिपेशन था वहां पर। बैंक शेयर्स पर हमने हल्का दबाव आते हुए देखा क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड कल फिर से फिसली है। 1.65 के लेवल से थोड़ा फिसल के 1.6263 के लेवल्स पर आपको आती हुई दिखी। इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो बेरोजगारी के दावे आए वो अनुमान से ज्यादा आए। बाजार का अनुमान था कि 7 लाख से कम के साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे। उसके सामने अगर देखें तो लगभग 7.5 लाख के बेरोजगारी दावे आए, तो वहां से थोड़ी चिंता हुई, पर हालांकि इसका बाजार पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आते हुए दिखा। यूरोप, जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से बढ़िया एक्शन है, कल भी तेजी में ही रहे। आधे से 1% तक की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी। कई इंडेक्सेस ने नए रिकॉर्ड भी यूरोप में लगाए हैं और जर्मनी से काफी मजबूत इंडस्ट्रियल डेटा आया है, जिसकी वजह से यूरोप का सेंटिमेंट कल काफी पॉजिटिव रहा। अमेरिकी भंडार बड़े हैं कच्चे तेल के और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल के भाव पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव रहा। वैसे आप कह सकते हैं कि एक रेंज में ही कारोबार हुआ। 1% से कम का मूवमेंट आपको ब्रेंट पर कल आते हुए दिखा। 62-63 की रेंज में फिलहाल ब्रेंट अटका हुआ है। सोने पर नजर डालिए, यहां पर लगातार तेजी का माहौल है। अब $1750 के पार अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपने सोने को जाते हुए देखा है। 1 महीने की ऊंचाई के करीब है। वहीं डॉलर पर पिछले कुछ दिनों से दबाव है और कल भी हमने डॉलर इंडेक्स पर दबाव ही देखा। बिल्कुल, तो चलिए, विदेशी बाजार के संकेत तो मजबूत दिख रहे हैं। शुरुआत अच्छी होती हुई एशियाई बाजार से भी अब एसजीएक्स निफ्टी में बढ़त का ट्रेंड, हांगकांग और जापान के बाजार में भी अच्छी तेजी और अमेरिकी बाजार का ट्रेंड तो अच्छा है ही। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार देखिए। लगातार दूसरा दिन है जबकि एफआईएस डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में 111 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 553 करोड़ की खरीदारी की है। साथ ही वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 5,219 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस की खरीदारी है। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं। इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर आज आप क्या करेंगे, पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्ले आउट करेंगे मार्केट्स को, ये जानते हैं। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत, एफआईएस डीआईएस की बाइंग को कैसे समझे और आज फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ट्रेंड मजबूती का है और संकेत अच्छे हैं। बहुत ज्यादा दमदार हो वैसे नहीं है और खराब तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब के बीच में पिछले 2-3 सेशन से जो बाजार में रिकवरी और तेजी का माहौल बना है वो जारी रहना चाहिए। क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है तो थोड़ी बहुत सेकंड हाफ में वॉलिटिलिटी हो सकती है, लेकिन पहला हाफ और शुरुआती पहला घंटा 1.5 घंटा तो मजबूती का रहना चाहिए। बाजार में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं लेकिन बहुत मजबूती वाले नहीं, लेकिन साथ में घरेलू फंड खरीदारी के मूड में आ रहे हैं। लगातार 5वां दिन उनका खरीदारी का आंकड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये काफी है बाजार को ऊपर रखने के लिए। वहीं कोरोना के मामले थोड़ा सा बाजार में ऊपरी स्तरों पर चिंता भी रखेंगे। तो दोनों तरह के संकेत है, लेकिन संकेत ज्यादा मजबूती की तरफ है। ऐसे में आपको खरीदारी का रुझान रखना चाहिए।
स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देखने को मिलेगा। अभी जो मार्केट का मूड माहौल है उसमें अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा तेजी ना भी दिखाए या बहुत ज्यादा ना भी गिरे, उतना काफी है। इंडेक्स अगर मेंटेन है तो आपको ब्रॉडर मार्केट में पूरा एक्शन तेजी का बनता हुआ दिखेगा, और उस लिहाज से 14,775, 14,825 ये आज के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। और कमजोरी का पहला लक्षण आपको तभी नजर आएगा जब बाजार इस रेंज के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, जिसकी संभावना कम नजर आती है। ऊपर 14,975, 15,050 ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। निफ्टी वहां तक पहुंचता है तो, और ज्यादा से ज्यादा 15,100 तक का एक बार रास्ता बनता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निफ्टी के मुकाबले में कम मजबूत है, या यूं कह सकते हैं कि कमजोर भी। ऐसे में 32,350, 32,500 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आए तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का मौका बनेगा। और ऊपर में 33,175, 33,300 बैंक निफ्टी के लिए वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली या बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल्स और रेंज पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो देखिए 14,975 से 15,050 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे, वहीं 14,775 से 14,825 इस रेंज को निफ्टी के लिए आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए 15,100 तक जाने का भी दम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बाजार में तेजी और ज्यादा देखने को मिले तो ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 32,350 से 32,500 ये सपोर्ट रेंज मानकर आप चल सकते हैं, वहीं 33,175 से 33,300 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के लिए तौर पर मानकर आप चले। वॉलेटाइल सेशन सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट हाफ जो है मजबूती की तरफ ही ज्यादा इशारा करता हुआ दिखेगा। हालांकि कोरोना के मामले हैं जिसके चलते कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्यूज काफी मिलते हुए दिखेंगे और मजबूती का रुझान बाजार में जरूर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव माहौल है। खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए। सबसे पहले तो अंबुजा सीमेंट की एजीएम है। कल हमने स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी। भारत और चीन के बीच 11वां कोर कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है, सुबह 10:30 के आसपास हो सकती है। साथ ही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन 24th मीटिंग हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की करेंगे और यहाँ पर कोरोना की स्थिति पर सोच विचार किया जाएगा। साथ ही आज से IPL 2021 शुरू हो रहा है। चेन्नई में पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में होगा। IPO अपडेट दे दूं, मैक्रोटेक डेवलपर्स IPO आज आखिरी दिन है इसका। दूसरे दिन अभी तक सिर्फ 35% ही भरा है इशू, यानी कि कल जब हमने अपडेट आपको दिया था, दूसरा दिन जब शुरू हो रहा था तो 26% ही भरा था इशू। वहां से अब तक देखें तो हाल जरा से ही सब्सक्रिप्शन फिगर्स में बढ़त आई है। QIP बुक 65% बढ़ चुकी है, पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफी कम है, सिर्फ 25% भरा है ये इशू अभी तक। आज आखिरी दिन है इसका। सीमेंस अशोक लेलैंड, यहां पर आप नजर रखिए। स्विच मोबिलिटी के साथ ई मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए सीमेंस ने करार कराया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अशोक लेलैंड के लिए? क्योंकि स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड की ही यूनिट है। तो कल इन्होंने अपडेट दिया था कि ये ईवी कारोबार पर फोकस बढ़ाने वाले हैं और अब इसी से जुड़ा इन्होंने सीमेंस के साथ एक करार भी किया है। इन्फोसिस आर्सेलर मित्तल के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपनी ने करार करा है, वहां पर आप नजर रखिए। साथ ही जेंसार टेक्नोलॉजीज यूएस की कंपनी क्लाइमैक्टिक के साथ ऑटोमेशन के लिए इन्होंने करार किया है। SH केलकर, यहां पर आप नजर रखिए। खबर ये आ रही है कि नोवा फ्रेग्रेंसेस में 70% हिस्सेदारी खरीदने वाली है कंपनी। ये फ्रेग्रेंस से जुड़ा उत्पादन बनाती है। इटली में इनका कारोबार 135 करोड़ रुपए में होगा ये अधिग्रहण। साथ ही कंपनी की तरफ से उनके Q4 अपडेट्स भी आए हैं। डिलीवरी में सालाना 22% की ग्रोथ दिखी है और उन्होंने कर्ज भी 113 करोड़ रुपए से कम किया है। NACL इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स ने बचे हुए लगभग 16 लाख वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है। 39 के भाव पर यह कन्वर्जन हुआ है। फिलहाल इसकी क्लोजिंग कल 40.6 की थी, तो थोड़ा उससे कम लेवल पर किया है। श्रेय इंफ्रा फाइनेंस, यहां पर सब्सिडरी कंपनी श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय PE फंड से $250 मिलियन तक की पूंजी निवेश के लिए कई EOI मिले हैं, जिसमें से US के फंड अरीना इन्वेस्टर्स और सिंगापुर के मकारा कैपिटल पार्टनर्स भी शामिल हैं। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं आपके लिए।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। तो क्लियरली ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिखेगा। लेकिन हर रोज एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा अपनी ऑप्शन की दमदार रणनीति हमें बताते हैं। तो चलिए अब जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल की एक झलक आपको दिखाते हैं, जहां पर वीके शर्मा जी की ऑप्शंस के ट्रेड हम समझते हैं। आइए देखते हैं। टीसीएस में मेरी सलाह 3340 की अप्रैल महीने की कॉल आप खरीदें 98 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 80 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 130 रुपए। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट अप्रैल सीरीज की 7000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप 270 पे खरीदें और स्टॉप लॉस 230 रखें, टारगेट आपका रहेगा 325। चलिए तो दो कॉल शर्मा जी की तरफ से, एक टीसीएस 3340 की कॉल खरीदने की राय, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट टारगेट 130, स्टॉप लॉस 80 का लगाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी बुलिश है शर्मा जी, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 7000 की कॉल खरीदने की राय दे रहे हैं, टारगेट 325 और स्टॉप लॉस 230 का यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर 4 कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की। चॉइस ब्रोकिंग बुलिश है, सीमेंस पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। कल के सत्र में करीब 3% की बढ़त हमने सीमेंस के स्टॉक में देखी है और ज्यादा तेजी के यहां पर अनुमान है। 1900 के टारगेट्स को मानकर चले, 1800 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज मेट्रोपोलिस पर बुलिश है और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में तो शानदार तेजी के साथ मेट्रोपोलिस के स्टॉक में हमने ट्रेड देखा, करीब 6% की बढ़त दिखा चुका है। आज भी तेजी कायम रहेगी, 2550 के लक्ष्य को मानकर चल सकते हैं। 2300 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 कॉल्स है, एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एक थायरोकेयर। एमएफएसएल में 920 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 880 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। थायरोकेयर में 1060 के टारगेट्स को मानकर चले, 980 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक भी जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज कौन से स्टॉक्स जा रही हैं, साथ ही इंडेक्स पर क्या नजरिया है। सिमी गुड मॉर्निंग, बताएं आज इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या है? लास्ट ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार का दिन, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, पर जो भी है लोअर साइड पर आने से खरीदारी करने का ही सलाह देना है। निफ्टी के लिए मेरा जो क्रिटिकल लेवल होगा वो होगा 14850। जब तक निफ्टी 14850 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे, 14800 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट्स मेरे ख्याल से 14980 से 15000 तक वेट करना है। मुझे लगता है कि 15000 के आसपास ही एक मेजर हार्डल है, पर वहां पे आने के बाद ही कोई एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है, पर करंट लेवल से 15000 तक का रैली तो एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। दूसरा, बैंक निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि मेजर जो सपोर्ट है वो करीब 32500 32600 के आसपास है। वो जब तक 32500 के ऊपर है तब तक कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 33300 से 33500 का टारगेट होगा ऑन दी अपसाइड। मुझे लगता है कि दोनों इंडेक्स में डिप में खरीदारी करके ही चलने का सलाह देना है। मानसी ओके सिमी जी, इन लेवल्स को देखते हुए और साथ ही कल के ट्रेंड को समझते हुए आज कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप रेकमेंडेशन देने वाली हैं? 2 स्टॉक मानसी, एक तो टीसीएस जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पर यह थोड़ा डीप पर खरीदने का सलाह होगा। 32 से 70 का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल 3370 का पहला टारगेट और 3420 का दूसरा टारगेट के लिए टीसीएस को खरीद कर चलना है। और दूसरा, एस्कॉर्ट्स में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है लोअर लेवल से, तो एस्कॉर्ट भी खरीदारी के लिस्ट में ही रहेगा। 1255 का स्टॉप लॉस के साथ एक एस्कॉर्ट को खरीदने का सलाह होगा। 1295 का पहला टारगेट और 1310 का दूसरा टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स को खरीद कर जाएंगे। दोनों में जो भी मैंने स्टॉप लॉसेस दिए हैं वो अगर ट्रिगर नहीं होता तो ट्रेड नेक्स्ट वीक तक होल्ड करेंगे। और चलिए अब कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बता देते हैं। हमने वंदना भारती जी से बात की एसएमसी ग्लोबल की और उनकी रिकमेंडेशन अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की चाल को देखते हुए खरीदारी की राय वंदना की तरफ से आती हुई दिख रही है। सीमित दायरे में कच्चे तेल में हमने ट्रेड देखा है और आज के सत्र में कच्चे तेल की चाल पर बाई कॉल इनिशिएट करने की राय। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 4450 के लेवल्स अगर मिल जाए तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर 4425 के स्टॉप लॉस को
मानकर चले 4510 का एक टारगेट आपको मानना होगा। तो कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में एक बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। वहीं बेस मेटल्स में लेड पर बुलिश है वंदना, उनका मानना है कि बेस मेटल्स में लेड पर खरीदारी की जा सकती है। 166.50 के लेवल्स पर अगर मिल जाए अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को खरीद कर चल सकते हैं। 165 रुपए और 75 पैसे स्टॉप लॉस लगाइएगा। 168 का टारगेट यहां पर आप मानकर चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कच्चे तेल की चाल पर जिस तरह से ट्रेड देखने को मिल रहा है ठीक उसी तरह बेस मेटल्स में भी लगातार एक्शन हम देख रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर दोनों में ही खरीदारी की कॉल आती हुई हम देख रहे हैं। बुलियन मार्केट की अगर बात करें, सोने चांदी की चाल यहाँ पर 500 रुपए चढ़कर 1.5 महीने की ऊंचाई पर बुलियन मार्केट में सोना ट्रेड करता हुआ दिख चुका। दाम 46,800 के ऊपर रहे। वहीं चांदी में भी 800 रुपए की तेजी के साथ 67,400 के ऊपर के लेवल्स पर कामकाज हमने देखा। सीमित दायरे में कच्चा तेल और एक्शन में बेस मेटल्स की चाल। नेचुरल गैस में गिरावट के रुझान कल के सत्र में देख रहे थे। आज किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए एक बार आपको जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जो आज पहली रणनीति बताई है वो बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर उनकी पहली स्ट्रैटेजी आप देख पाएंगे। देखिए फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रुझान ही देखने की पूरी संभावना है क्योंकि अच्छे लेवल्स पर विदेशी बाजार के संकेत तो ट्रेड कर ही रहे हैं और साथ ही DIs लगातार और FIs लगातार हम देख रहे हैं कैश मार्केट में वायदा बाजार में खरीदारी के लेवल्स दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में 14,775 से 14,825 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी रेंज की जो हम बात कर रहे हैं 14,975 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट 15,100 के लेवल्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छे लेवल्स पर तेजी की चाल चलती रही तो 15,100 तक जाने की भी पूरी गुंजाइश यहां पर बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी हम आपको बताएंगे। बैंक निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहा है या कह सकते हैं कि निफ्टी ज्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और जिस तरह से निफ्टी में कल के सत्र में हमने ट्रेड देखा था, अच्छी मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। लेकिन ऊपरी रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले एक बार 33,175 से 33,300 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी रेंज आप निफ्टी की देखिए 14,975 से 15,050 की है। वहीं 33,000 के पार और इनफैक्ट 33,300 तक भी जाने का दम बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली कल के ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स हमने देखे थे उसे ध्यान में रखते हुए अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख सकती है। सेकेंड हाफ में वॉलेटाइल सेशन शायद देखने को मिले लेकिन मूड माहौल पॉजिटिव है।